नमस्ते दोस्तों, अपना व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए यदि आपने ऋण लिया है या ऋण लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने और नियमित रूप से अपने ऋण की ईएमआई का भुगतान करने के महत्व को समझना जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ उदाहरणों के साथ हम आपको ऋण भुगतान के पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। ये सरला है। ये काफी खुश है क्योंकि इन्होंने अपने नए ऋण से एक किराने की दुकान शुरू की है और इन्हें इनके चालू लोन के ब्याज पर छूट मिली है। इन्हें इनके ऋणदाता ने बताया कि ये फायदा सरला को इसलिए मिला क्योंकि उनका ईएमआई किश्त भुगतान नियमित था। आइए अब देखते हैं कि विमला क्यों इतनी खुश है। विमला ने अपने ऋण पर मॉरेटोरियम लिया था, यानी कि उन्होंने ऋणदाता से कुछ महीने किश्त ना देने की छूट ली थी, जिस वजह से उनके ब्याज की रकम बढ़ गई थी। लेकिन आज ही विमला को यह पता चला है कि उनके ब्याज पर लगने वाली ब्याज में उन्हें छूट मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉरेटोरियम से पहले विमला का ईएमआई भुगतान नियमित था। ऋणदाता ने विमला को यह भी बताया कि अगर किश्त चुकाने में दिक्कत आए तो ऋण भुगतान की अवधि और प्लान को भी बदला जा सकता है। बदलते कारोबारी माहौल से होने वाली बदलती आमदनी को ध्यान में रखते हुए सरकार और बैंक ऋण भुगतान पर मदद दे सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को जिनका पहले भुगतान नियमित था। तो देखा आपने नियमित रूप से ऋण भुगतान करने के फायदे। आइए अब बात करते हैं विनोद की। विनोद ने अपनी दुकान के लिए एक नई मशीन खरीदने के लिए कुछ बैंकों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में आवेदन किया, लेकिन उसे कहीं से भी मदद नहीं मिली। विनोद ने पिछले वर्ष अपने लोन की ईएमआई किश्त बीच में ही रोक दी थी, जिसके कारण उनके क्रेडिट रिपोर्ट में डिफॉल्ट दिखता है और ऋणदाता उनका आवेदन अस्वीकार कर दे रहे हैं। केवल किश्त देने में चूकने के कारण विनोद को आज ऋण लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इस गलती से सीखकर विनोद को सबसे पहले अपनी बकाया किश्त भरनी चाहिए। ब्याज की छूट तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऋण के भुगतान कर देने से क्रेडिट रिकॉर्ड से डिफॉल्ट का लेबल हट जाएगा। ध्यान रहे कि ऋण की ईएमआई यानी किश्त का समय से और पूरा भुगतान करना न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि समझदारी की भी बात है। देरी करने पर न सिर्फ ब्याज बढ़ता है बल्कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होता है, जिससे आगे ऋण मिलना मुश्किल हो जाता है, जैसा विनोद के साथ हो रहा है। ग्राहक को ऋण देने से पहले ऋण देने वाला बैंक या संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि ग्राहक ब्याज के साथ ऋण चुकाएगा कि नहीं, और आपका क्रेडिट स्कोर आपको उधार देने वाले के इस निर्णय को प्रभावित करता है। खराब क्रेडिट स्कोर आपको घर खरीदने, शिक्षा ऋण लेने, यहाँ तक कि नौकरी पाने में भी रोक सकता है। यही कारण है कि जल्द से जल्द अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना महत्वपूर्ण है। अच्छे क्रेडिट स्कोर से कम ब्याज वाले ऋण सुरक्षित करना आसान हो जाता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप केवल उतना ही ऋण लें जितना आप वहन कर सकते हैं और जितना आप वापस भुगतान कर सकते हैं। अपने सभी भुगतान नियत तारीख से पहले करें, क्योंकि समय पर भुगतान क्रेडिट स्कोर अच्छा रखने में महत्वपूर्ण होता है। इस तरह के अनुशासन को बनाए रखने के लिए रिमाइंडर या अलार्म का प्रयोग करें। आप नियमित भुगतान के लिए ऑटो डेबिट यानी ई-नैच भी सेट कर सकते हैं, जिससे समय पर भुगतान की राशि आपके खाते से अपने आप कटती जाएगी और आप कोई भी किश्त नहीं भूलेंगे। किसी भी देरी के मामले में हमेशा अपने ऋणदाता को सूचित करें। हर किसी को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और अपने ऋण की ईएमआई का नियमित रूप से भुगतान करने के महत्व को समझना चाहिए। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानने में मदद मिली। धन्यवाद।